हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। आई होप आपको आज ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें फ्रेंड, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर डज केमिकल डाइजेशन बिगिन, कि जो केमिकल डाइजेशन है वो कहां पर स्टार्ट होता है। आपसे पूछा गया है फ्रेंड कि जो केमिकल डाइजेशन होता है, डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो केमिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो केमिकल डाइजेशन है वो कहां पर स्टार्ट होता है, स्टोमक में स्टार्ट होता है या फिर माउथ के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसोफेगस के अंदर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट करिए, फास्टली आप अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें, फिर इस पर बात करते हैं इसके अंदर कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं फैट की, अगर मैं बात करूं फैट की और आपके कार्बोहाइड्रेट की, तो इन दोनों का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है, उसको आपको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवरी माइलेज का सिक्रेशन होता है, जिसके द्वारा आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट का सिक्रेशन है वो स्टार्ट, सॉरी डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं सलाइवा की बात करूँ, सलाइवा पर डे 1200 से 1500 ml है वो सीक्रेट होती है। पर डे 1200 से 1500 ml सीक्रेट होती है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड की बात करो तो स्लाइवरी ग्लैंड नंबर में 3 होती है। ठीक है फ्रेंड, स्लाइवरी ग्लैंड नंबर में कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, पहली जो ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है, दूसरी आपकी जो होती है सबमैक्सिबल या सबमैंडिबुलर होती है, और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका जो स्लाइवा है उसके रिगार्डिंग है कि स्लाइवा 1200 से 1500 ml होता है। इसकी पीएच की बात करूं तो करीबन 6.35 से 6.85 इसकी क्या होती है, पीएच होती है। तो ये आपका हो गया स्लाइवा के रिगार्डिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का, कि जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टोमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। वहां पर एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो पेप्सिनोजन होता है वो एस सेल की प्रेजेंस में, जो आपका पेप्सिनोजन होता है वो आपके एस की प्रेजेंट में पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके प्रोटीन के लिए, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछे कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो कहां पर होता है, तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां होता है, डुडेनम वाले पार्ट में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला आंसर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और स्टोरेज ऑफ बाइल। तो आपके प्राइम जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके आप को बताने कि भाई उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो राइट आंसर अपना कमेंट करें फ्रेंड, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी राइट आंसर की। तो आप अपना राइट आंसर जरूर कमेंट करें, जिससे आप लोगों को पता चले कि भाई आपको क्लासेस के अंदर कितने क्वेश्चन है वो आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। मैंने आज डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए हैं। आज की क्लास के अंदर या फिर कल की क्लास के अंदर मैं डाइजेस्टिज्म की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिजीज पोर्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है किसका, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नहीं फ्रेंड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसका है, अभी मैंने बताया था प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके स्टोमक के अंदर। और वैसे अगर आपको पूछे तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपका इसका प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और आपके सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंजाइम की बात करें तो वो पेंक्रियाज का काम होता है आपके। और बाइल का स्टोरेज की बात करें तो आपका जो गोल ब्लैडर होता है उसका काम होता है बाइल का स्टोरेज करना। और बाइल का प्रोटेक्शन करना किसका काम होता है, तो वो होता है आपके लीवर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे स्मॉल आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या रहेगा, तो उसका फंक्शन रहने वाला है कि आपके जो वाटर है उसका क्या करना, अब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी है वो आपका रहने वाला है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही है। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन प्रोटीन इन स्टोमक। अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। क्या माइलेज होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी किसके अंदर, आपके
किसके अंदर, आपके स्टोमक के अंदर। तो फ्रेंड इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये आपको शायद मेरे हिसाब से विजिबल हो रहा होगा। तो अगर मैं आपके स्टोमक की बात करूं तो स्टोमक के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड है वो पाई जाती है। पहला आपकी होती है फंडल ग्लैंड, जो स्टोमक का फंडल वाला पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। पायलोरी ग्लैंड, जो पायलोरिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। और कार्डियक ग्लैंड, जो कार्डियक स्पिंटर, ये पायलोरिक स्पिंटर के पास और आपके कार्डिनल कार्डियक स्पिंटर के पास प्रेजेंट होती है। जो आपके जो फंडल ग्लैंड होती है वो उसके अंदर 3 टाइप की सेल होती है आपकी। एक तो चीफ सेल होती है, एक आपकी पेराइटल सेल होती है, और एक आपकी म्यूकस नेक जो सेल है वो होती है। आपकी जो चीफ सेल होती है उसको जाइमोजेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक तो पेप्सिनोजन का, एक रेनिन का क्या करना, सिक्रेशन करना, ठीक है। और आपकी जो पेराइटल सेल होती है उसका काम होता है एचसीएल का और इंटेंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करना। और म्यूकस नेक सेल होती है उसका काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। जी सेल होती है वो गेस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है। गेस्ट्रिन ये आपके स्टोमक के सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो गोबलेट सेल होती है वो म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। ये शॉर्ट रिव्यू है, इसमें इन क्लासों के बारे में जो आपके डाइजेस्टम की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीजें। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है, यानी प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए। तो मैंने बताया अभी आपकी चीफ सेल होती है, उससे एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, उसको आपने नाम दिया था पेप्सिनोजन। ये आपका पेप्सिनोजन क्या होता है, वो एचसीएल के अंदर एचसीएल की प्रेजेंस के अंदर किस में बदलता है, आपके पेप्सिन में बदलता है। और आपका जो पेप्सिन होता है, एक मिनट, कि आपका जो एचसीएल की प्रेजेंट में पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा पेप्सिन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो आपका राइट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड। आगे प्रस्थान करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़े और इसका राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। राइट आंसर, विच इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, कि डाइजेशन के अंदर जो आपका बाइल होता है उसका क्या रोल होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, या अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें कि आपका जो फैट जो आपका बाइल होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड आपका जो बाइल होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो कहां से होता है, प्रोडक्शन है वो कहां होता है, तो प्रोडक्शन होता है आपके लीवर से। स्टोरेज है वो कहां होता है, तो स्टोरेज होता है गोल ब्लैडर के अंदर। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कि फैट को क्या करना, इमल्सिफाई करना। इन केस ऑफ आप किसी भी कंडीशन से आपका बाइल है वो आपके जो डुडेनम वाले पार्ट के अंदर नहीं आ पाता है, यानी डुडेनम के अंदर नहीं आ पाता है, तो फ्रेंड आपकी प्रोटीन का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। और जो आपने प्रोटीन ली है वैसी की वैसी प्रोटीन आपके स्टूल के अंदर देखने को मिलेगी। उसको एक नाम दिया था, वो नाम आप कमेंट करें, मैं वेट करता हूँ फ्रेंड। मैं पक्का कमेंट में चेक करूंगा, पता लगाऊंगा कि किस किस बच्चों ने इसका आंसर दिया था। तो अपना राइट आंसर बताइए कि फ्रेंड अगर आपका बाइल है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं आ पाता है और आपका फैट है उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पर आपको जो फैट है वो स्टूल के अंदर दिखेगा। उस चीज को एक टर्म यूज ली जाती है, उस टर्म का आंसर आपको देना है। तो इसका मैं आंसर तो पहले बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रहने वाला है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो आपके फैट का काम होता है। अब आप बताइए कि जो अभी मैंने पूछा उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड, उसको क्या बोलेंगे आप लोग। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे स्टेटोरिया। क्या बोलेंगे, स्टेटोरिया बोलेंगे। तो आपका पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके जो बाइल है किसी भी कारणवश हो गया, जैसे मान लो बोला गया कि भाई आपके जो बाइलरी ट्रैक्ट है उसको ही कट आउट कर दिया गया, उसको ही रिमूव कर दिया गया, तो फिर आपका बाइल तो आ ही नहीं रहा है। अगर बाइल नहीं आ रहा है तो मान लो आपका लीवर के अंदर डैमेज हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, बाइल नहीं आ रहा है, आपकी जो सिस्टिक डग थी उसके अंदर आपका स्टोन हो गया है, तो किसी भी कारणवश से आपका बाइल नहीं आ पा रहा है, तो वहां पर फैट का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा और आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आप फास्टली रीड करें। अगर फ्रेंड आपको हमारा चैनल है वो अच्छा लगता है, हमारे चैनल की क्लासेस है वो अच्छी लगती है, तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लासेस है वो कैसी लगती है।
इसके साथ साथ आप लोग हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इन केस ऑफ आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको पर्सनली वो या तो किसी क्लास के वीडियो के रिगार्डिंग या फिर वीडियो के में या फिर कैसे मैं आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर देकर कैसे मैं आप लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टम इज द प्राइमरी, क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टम इज द प्रीलिमिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, कि डाइजेस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है इसका मेन फंक्शन या उसका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के लिए आपको पूछा गया है कि डाइजेस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिशन के कि जो किसके काम में आता है, जो काम आता है न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता है। तो स्टोमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसोफेगस होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कि सॉरी ऑप्शन बी नहीं रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन भी होता है कहाँ पर होता है, जिज्नोम वाले पार्ट में होता है, और सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, वो आपके कहाँ होता है, डुडेनम वाले पार्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि डुडेनम के अंदर पायलरी ट्रैक्ट वाली सारी ओपनिंग आपके डुडेनम में ही होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस, सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का क्या फंक्शन है, अपना राइट आंसर कमेंट कर फ्रेंड। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द स्टोमक, और स्टोरेज ऑफ बाइल। तो अपना राइट आंसर कमेंट कर फ्रेंड कि आपके जो क्या नाम है इसका इसोफेगस है, इसका क्या मेन फंक्शन होता है। फास्टली करें फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके जीएनएम का एएनएम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी इसका आंसर दे सकता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जो फूड मटेरियल है उसको क्या करेगा, आपका ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करता है, फूड मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां पर, कि एक तो बोलस क्या होता है और एक काइम है वो क्या होता है। बोलस क्या होता है और काइम क्या होता है, ये क्लास के बीच में इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आप तुरंत इसका कमेंट करें कि बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है। Which structure prevent food from entering the trachea during swallowing, कि आप जब खाना खा रहे हो, सॉरी, कि जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय आपका जो फूड मटेरियल है वो ट्रेकिया में नहीं चला जाए, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चला जाए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चला जाए। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिग्लोटिस होता है, उल्वा होता है, शॉर्ट पैलेट होता है, लैरिंक्स होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, क्या इसोफेगस है, क्या उल्वा है, क्या आपका शॉर्ट पैलेट है, या फिर आपका लैरिंक्स है। तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, एपिग्लोटिस आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक का पहला और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, स्टोमक का क्या काम होता है, आपके स्टोमक का क्या काम होता है फ्रेंड। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। स्टोमक का मेन फंक्शन है वो क्या होता है, तो क्या रहेगा आपका मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपका राइट आंसर, सॉरी, राइट आंसर रहेगा यहां पर ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी। स्टोरेज ऑफ बाइल कौन करता है, आपका गोल ब्लैडर करता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, बहुत बार ये क्वेश्चन है, भी इसी क्लास के अंदर मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि आपका जो कौन सा ऑर्गन है जो आपका बाइल का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमक होता है, पेंक्रियाज होता है, लीवर होता है, या गोल ब्लैडर होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड। सिंपल सी बात, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट करें। इसलिए मैं वेट करता हूँ आपके राइट आंसर के लिए। आप राइट आंसर कमेंट करें कि आपका जो बाइल होता है उसका प्रोडक्शन है कौन करता है। तो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है फ्रेंड, बाइल का प्रोडक्शन करता है आपका लीवर। आपका बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर। और स्टोरेज कौन करता है, आपका गोल ब्लैडर।
स्टोरेज कौन करता है? आपका गॉल ब्लैडर बाइल के को स्टोर करता है। लीजिए, अभी बात की थी और आ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? मैं डायरेक्ट बता देता हूं, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ए बाइल। ऑप्शन बी है वो आपका यहां पर राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ? माउथ के अंदर स्टार्च के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? ये भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। पेप्सिन होता है, पेप्सिन तो स्टोमक में होता है। एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, या ट्रिप्सिन होता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपके किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बताइए कौन सा एंजाइम ऐसा जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आंसर रहेगा आपका? तो आंसर सिंपल सा रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर। सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है? आपके स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कारण से तो कहा था कि जो आपका माउथ होता है, आपका जो माउथ होता है उसके अंदर आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज इन डाइजेशन? डाइजेशन के अंदर पेंक्रियाज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल कौन करता है फ्रेंड? बहुत बार ये चीजें आ चुकी है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल कौन करता है? लीवर करता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कौन करेगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कौन करता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ये आपका लीवर करता है। तो आपका स्टोरेज, आपका सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम काम किसका रहेगा? वो आपके पेंक्रियाज का रहेगा। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which part of the digestion is responsible for the absorption of vitamin B12? विटामिन B12 के absorption के लिए कौन सा जो पार्ट है डाइजेस्टम का वो रिस्पॉन्सिबल होता है? इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ कि विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, और विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, अपना राइट आंसर कमेंट करिए, तुरंत अपना राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए मैं वेट करता हूं, तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आप कमेंट करिए। मैं वेट कर रहा हूं, अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। तो विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? तो विटामिन B12 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछा जाए कि कौन सा पार्ट होता है तो वो आप बोलोगे टर्मिनल इलियक वाला पार्ट होता है, वो आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। और विटामिन B12 की कमी से आपका परनीचियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आपके इंटेंसिव फैक्टर होते हैं वो आपके विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस डेट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस है जो फूड को आगे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? क्या डाइजेशन कहलाता है, वो अब्जॉर्प्शन कहलाता है, सिक्रेशन कहलाता है, या पेरिस्टाल्सिस कहलाता है? यहां भी चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है वो कौन कराता है? कौन कराता है? ठीक है, और इन केस ऑफ अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो एब्सेंट रहती है तो उसके लिए कौन सी डिजीज हो सकती है? और एक चीज और, उसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? तो ये आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड,
जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें कि कौन सा क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, उस डिजीज को क्या बोलेंगे, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो कौन करवाता है। इसका राइट आंसर तो वैसे ही आपको पता चल गया है। उस मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे, उस मूवमेंट को अपन बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे। अब मेरे को आंसर देना है इन 3 क्वेश्चनों का। आप 3 क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए फ्रेंड कि भाई कौन सा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो कौन करवाता है, और अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट रहेगी तो कौन सी डिजीज होगी, उस डिजीज के अंदर आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। और एक चीज और, चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको पूछ लेता हूं कि जो पेस मेकर ऑफ जीआई किसको बोलते हैं, जीआई सिस्टम का पेस मेकर भी किसको बोलते हैं, चलिए ये भी बताइए आप लोग। तो राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें। चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये और कमेंट करें कि आप हमारी वीडियो को कौन कौन से शहर से या कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, मतलब आप कहाँ के हैं ये भी कमेंट करें। चलिए इससे हमें भी तो पता चले हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। तो कमेंट कीजिए, बताइए चलिए आप कहाँ कहाँ से हैं। और एक चीज़ और आप ये भी बताइए कि लाइव क्लास लेना चाहते हैं आप लोग। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास के लिए भी कमेंट करिए कि सर हाँ लाइव क्लास भी आप अरेंज कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका आंसर बताते हैं। तो कौन करवाता है, तो माई एंट्रिक फ्लेक्सेस होते हैं जो आपकी मूवमेंट करवाते हैं। अगर ये एब्सेंट रहेगी तो बच्चों के अंदर वैसे एक कंजेनिटल डिजीज होती है, बच्चों हचिंगटन डिजीज है वो देखने को मिलेगी आपको। हचिंगटन डिजीज देखने को मिले, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेकोनियम इलियस देखने को मिलेगा। मेकोनियम इलियस क्या होता है कि डिलीवरी के 48 घंटे बाद तक बच्चा वो अपना स्टूल आउटपुट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेकोनियम इलियस। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो सुनिए क्वेश्चन, अगला आगे वाला क्वेश्चन सुनिए। Which part of the digestion is responsible for the production of intrinsic factor? सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दी है। कौन करेगा आपका इंटेंसिव फैक्टर का प्रोडक्शन, वो करेगा आपका स्टोमक। ऑप्शन ए है, सही रहेगा। और ये इंटेंसिव फैक्टर किस काम आते हैं, आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कराने में काम आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टोटल अपन, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर क्लासेज है वो बोरिंग होने लग जाती है। मैं चाहता हूँ कि क्लासेज है वो बोरिंग ना हो। चलिए एक और, आपको अगर इससे लेंथी क्लास चाहिए तो आप मैसेज कमेंट जरूर करें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रोडक्शन ऑफ बाइल या स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो विलाई क्या होती है फ्रेंड, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तो ये क्या करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया वो बढ़ा देती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाएगी तो जो फूड मटेरियल उनको जाने की जगह एक तो ऐसे चला देते, मान लो ये एरिया ऐसे तो चली जाए तो टाइम कम लगेगा, अगर ऐसे जाएगी तो उसको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम ज्यादा लगता है तो उसका अब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। तो ये क्या करवाती है, अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट कराती है। तो ऑप्शन बी है आपका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। ऑप्शन आपके सामने, आप इसके ऑप्शन है वो आप पढ़े और कमेंट करें। और कल की क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो क्लास को डिसलाइक जरूर करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको लाइव क्लास की नीडेड है या आप ऐसे चलने दें। टेस्ट सीरीज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और नहीं हो पाता तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।